राजनीति, सामाजिक मुद्दों और जन सरोकार के मुद्दों पर बात करता है। यह मंच न जाति की बात करता है, न धर्म की बात करता है, केवल और केवल विकास की बात करता है। तो इसके क्रम में हम समाज के ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से राय लेते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे किसान हो, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो पत्रकार हों। तो हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपनी बेबाक राय देते हैं। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के व्यवसायी श्री मुकेश पांडे जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो व्यवसाय आपका चल रहा है उसमें जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही हैं आपको, क्या स्थिति है आपके व्यवसाय की, आप क्या कहना चाहेंगे? मुकेश पांडे जी, आपका स्वागत है आईपा में। अपने व्यवसाय के बारे में। हेलो। इस समय व्यापार की कंडीशन यह है कि व्यापार तो भाई ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, शुरू से ही स्टार्टिंग से व्यापार ही हो रहा है। लेकिन इस समय व्यापार का कंडीशन यह है कि टैक्स, तमाम चीज़, इसके बाद रेक्जीन का रेट बढ़ना, पाइप का रेट बढ़ना, टंकी का रेट बढ़ना और निरंतर बढ़ोतरी ही हो रहा है रेट में, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। भाजपा गवर्नमेंट तो अच्छी गवर्नमेंट है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन छोटे व्यापारी, आम तबके के लोग जो हैं उनके लिए बहुत ही कष्टकारी सरकार है। जितना कष्ट आम आदमी को है, मीडियम क्लास की फैमिली को है, उतना कष्ट किसी को नहीं है इस सरकार में। या तो सबसे हाई फाई जो हैं उनको सुकून है, या तो एकदम जो लोअर कास्ट के हैं जिनको कुछ नहीं है उनको सुख है। मिडिल क्लास की फैमिली को इस सरकार में बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन मिडिल क्लास की फैमिली का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि इनको छोड़ करके जाए कहाँ। उनके लिए तो भाजपा सरकार ही सरकार है, भले ही भाजपा सरकार उनके ऊपर ध्यान न देती हो, उनके बारे में कुछ न सोचती हो, छोटे व्यापारियों के बारे में न सोचती हो। व्यापार का कंडीशन इस समय का यह है कि छोटे व्यापारी, जो हम लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों की कंडीशन इस समय एकदम दयनीय कंडीशन है। इतनी दयनीय कंडीशन है कि जिसका कोई गणना ही नहीं किया जा सकता। हम सरकार से या इस चैनल के माध्यम से सरकार से और जो भी पब्लिक है उससे अनुरोध करते हैं कि छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ सुविधा दी जाए और मिडिल क्लास की जो फैमिली है उनके लिए भी कुछ सुविधाएं दी जाएं। जो हाई क्लास की फैमिली है उनकी तो सुविधाएं है ही हैं, उनके पास बजट है, सारा चीज़ है, उनको सुविधाएं मिल ही रही है। इसके बाद जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनको फ्री का अन्न मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। मिडिल क्लास की फैमिली का दिक्कत यह है कि कुछ आपसी प्रधानों का मतभेद की वजह से कहीं किसी का जो राशन कार्ड है वो कट गया है, कहीं किसी का कुछ कट गया है, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार के बजट की वजह से उनको सारी प्रॉब्लम है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि सारे लोगों को देखते हुए मिडिल क्लास की फैमिली जो है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनके बारे में भी यह सरकार ध्यान दे। जैसे अगर पिछले सरकार की बात की जाए तो पिछले सरकारों में क्या चीज़ें थी जो इस सरकार में नहीं है और उसकी मुख्य वजह से आपको समस्या हो रही है, आप जैसे व्यापारियों को समस्या हो रही है, ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं? ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जैसे GST का समस्या है, जो पहले रेक्जीन का रेट था या जो पहले रेट अदर चीज़ों का था, उन चीज़ों में और आज के रेट में मिनिमम 20 से 30% का बढ़ोतरी हुआ है। मान लीजिए इसको 50% की बढ़ोतरी हो गई है। जब 50% की बढ़ोतरी होगी, टैक्स उतना ही देना है, जितना टैक्स पहले लगता था उतना टैक्स आज भी देना पड़ रहा है और उससे ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ रहा है। अब छोटे व्यापारी हैं, 10-20 हज़ार का सेल कर रहा है महीने का, लाख 2 लाख 4 लाख का सेल कर रहा है महीने का, 2 लाख 1.5 लाख का, तो उसमें अब पहले तो 18% GST दें, इसके बाद जो सेल करें उसका 5% GST भरें। तो वो तो छोटे व्यापारी तो GST भरने में ही चले जा रहे हैं ना। रेट इतना महंगा आ रहा है, GST भरना पड़ रहा है उनको। भाई नंबर 1 से अगर व्यापार कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं बच रहा है। अगर 10-5 हज़ार बच रहा है तो जिनके पास मिडिल क्लास फैमिली के जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी आय 20 हज़ार की है। अगर महीने का 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं तो उनकी आय 10-20 हज़ार रुपये उनको बच रहा है।
10-20 हज़ार रुपये में अब वो 5% पहले रिटर्न भर लें, इसके बाद जो खर्च है दुकान का करें, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे करें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करें, अपना देख रेख कैसे करें, तमाम समस्याएं हैं। नहीं तो छोटे व्यापारियों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी संचालित हो रही हैं, तो क्या आप लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? अब जो सरकार योजना तो बहुत सारी निकाली हुई है, ऐसा नहीं है सरकार योजना नहीं निकाली है, सरकार बहुत सारी योजना निकाली है, लेकिन उस योजना के अंतर्गत जैसे बैंक से लोन, मुद्रा लोन, तमाम लोन है, वो सब लोन पास कराने के लिए जो बैंक के अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी को आप अगर वो 5 लाख का मुद्रा लोन कर रहे हैं, आपको तो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए उनको घूस दे दो, 10-20 हज़ार रुपये एडिशनल खर्च कर दो। अब पता चला 3,80,000 मिला, गवर्नमेंट को 5 लाख जमा करना है, व्यापारी क्या करेगा? तो 5 लाख कहाँ से लेगा? नहीं तो इसमें कई योजनाओं में तो सरकार जो है सब्सिडी भी देती है, छूट भी देती है लोगों को, व्यापारियों को भी, तो इसके बारे में क्यों आप लोग नहीं सोचते? भाई सब्सिडी दे रही है, ठीक है, सब्सिडी दे रही है, अगर आदमी व्यापार कर रहा है, नया व्यापार चालू किया, अब सब्सिडी आपने दे दिया, मान लीजिए 25% आपने सब्सिडी दे दिया, 20% आपने सब्सिडी दे दिया, 20% सब्सिडी देने के बाद व्यापार, अगर आपने 5 लाख रुपए दिया किसी को, 20% आपने सब्सिडी दे दिया, 20% सब्सिडी का मतलब हो गया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये ही आप माफ़ करोगे ना। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो बैंक का लग जाता है। अगर आपने व्यापार करने के लिए दिया है तो व्यापार करने का मतलब होता है, छोटे व्यापारी जो है व्यापार को डेवलप करने में 1-2 साल लगता है, कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है व्यापार को डेवलप करने में। अगर 2 साल व्यापार डेवलप करने में लगा तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका चल ही रहा है, बैंक का ब्याज चल ही रहा है। 1 लाख रुपए जो आपने सब्सिडी छोड़ दिया तो 2 लाख रुपए तो इंटरेस्ट आ गए। अब पता चला वो माल खरीदे कि बैंक का इंटरेस्ट जमा करे, कि बैंक का लोन जमा करे, कि उसमें मैनेजर को घूस दे, कि फील्ड ऑफिसर को घूस दे, कहाँ से वो व्यापारी करेगा? इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप लोग निवारण चाहते हैं कि सरकार उन पर ध्यान दे तो आप लोगों को बेहतर फायदा होगा? सरकार मेन चीज़ ध्यान दे बैंक के मैनेजरों के ऊपर, जो बैंक के मैनेजर हैं, बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके जो चक्रवृद्धि ब्याज उनके ऊपर जोड़ा जा रहा है, ब्याज पे ब्याज जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ रियायत दे। मिडिल क्लास के व्यापारियों को कुछ रियायत दे, मिडिल क्लास की फैमिली को कुछ रियायत दे। छोटे लोगों को तो रियायत मिल रहा है, बड़े लोगों को भी रियायत मिल रहा है। भाई उनका तो व्यापार ही बड़ा है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम केवल मिडिल क्लास के व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को ही है। और इसमें जब सरकार नहीं ध्यान देगी तो छोटे व्यापारी बिल्कुल सरकार से एकदम नाराज़ है। इस सरकार से, प्रेजेंट टाइम की सरकार से बिल्कुल नाराज़ है। बाकी और जो चीज़ें हैं, जो अफवाह है कि हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी केवल व्यापारी होता है, व्यापारी की एक जात होती है, चाहे वो किसी भी तबके का व्यापारी हो, लेकिन व्यापारियों की एक जात होती है व्यापारी। व्यापारी तो केवल यही सरकार से अनुरोध करती है कि छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास के व्यापारी जो हैं, उनके ऊपर सरकार ध्यान दे। जो बैंक वाले अनावश्यक काम कर रहे हैं, मुद्रा लोन देने की वजह से उनसे घूस लेना चाहते हैं, फील्ड ऑफिसर उनसे घूस लेना चाहते हैं, उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। इस कोरोना काल में जो पहले लोग PMI का लोन ले चुके हैं, उनके ऊपर ऐसा बैंक ने ऋण बढ़ा दिया है। 2 साल तो सभी व्यापारी एकदम मर गए थे कोरोना की वजह से। जो व्यापारी काम कर रहे थे, उनका फैक्ट्री, दुकान, सब सारा चीज़ बंद था। अब गवर्नमेंट चक्रवृद्धि ब्याज से जो उन्होंने लोन लिया था, जो उन्होंने कर्ज लिया था बैंक से, अब बैंक के मैनेजर, बैंक के ऑफिसर या बैंक का हेड ऑफिस यह कहता है कि जो आपका 2 साल PMI नहीं जमा हुआ, इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट माफ़ नहीं होगा। वो इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, तो छोटे व्यापारी तो मर जा रहे हैं। जो 2-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, वो तो केवल बैंक का लोन भरने में ही परेशान है। बैंक की तरफ से कोई रियायत नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं छोटे व्यापारियों को। तो ऐसी सरकार का क्या लेना देना है? तो हमारे साथ मुकेश पांडे जी रहे, जिन्होंने बताया कि वास्तव में जो सरकार की नीतियां हैं वो अब छोटे व्यापारियों के लिए कम सही साबित हो रही हैं। खास करके बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों से लोग ज़्यादा परेशान हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, कम
मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके जो है सब्सिडी में बढ़ोतरी की जाए और जो बैंक मनमानी करे, बैंक की मनमानी पर भी रोक लगाई जाए। तो मुकेश पांडे जी, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे, आप ये बताएं। आपका मंच जो है यह इतना बढ़िया मंच है कि हर लोगों का, छोटे से बड़े लोगों का, मिडिल क्लास के व्यापारियों का, मिडिल क्लास फैमिली का, जो आप लोग सरकार तक यह बात पहुंचा रहे हैं, पब्लिक तक आप बात पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और यह हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही आम लोगों की बात सरकार तक, पब्लिक तक पहुंचाएं। इसके लिए यह कोटि कोटि धन्यवाद है सभी व्यापारियों की तरफ से। मैं व्यापार संघ का उपाध्यक्ष भी हूं, जिला उपाध्यक्ष भी हूं, और इसके नाते मैं सभी व्यापारी संघ के, जो भी व्यापारी संघ के लोग हैं, उनकी तरफ से आपका धन्यवाद और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ मुकेश पांडे जी थे, जो एक व्यापारी हैं और व्यापार संघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और वास्तव में जो व्यापारियों के समक्ष समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी और सरकार से इन्होंने मांग की कि व्यापारियों की बात को माना जाए। तो आपका पांडे जी बहुत बहुत